रुक। हाँ जी, एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नर्सिंग गुरुजी कोचिंग के अंदर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बात करने वाला हूं उन विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, पर उसके अंदर कॉलेज नहीं मिली। मॉपअप राउंड तो अटेम्प्ट किया, पर मॉपअप राउंड के अंदर कॉलेज मिली ही नहीं। तो क्या करना चाहिए, कैसे होगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग? तो ध्यान देना बालकों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास सी नेट। सी नेट है ना, सी नेट। और इस सी नेट के एग्जाम के बाद आपके पास में फिलहाल वो ऑप्शन खत्म हो जाता है जो अटल बिहारी से क्लोजली रिलेटेड था। पर क्या अटल बिहारी से ही पोस्ट बेसिक होती है? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर खुद एंट्रेंस करवाते हैं वो, और उनसे भी पोस्ट बेसिक होती है। तो पहली चीज तो आपको इसमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले कुछ स्पेशल पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद में इन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सुनिएगा, क्या है ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो सी नेट 2025 के अंदर हुआ। इसके अंदर ऐसा क्या था कि बच्चों को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कॉलेज नहीं मिली, पीबीबीएससी कॉलेज नहीं मिली। इसका बेसिक कारण कहां से आता है? तो ध्यान देना, पहली चीज भाई, सीट की अवेलेबिलिटी कितनी है? सीट की अवेलेबिलिटी कम थी और फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा थी। उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट की संख्या ज्यादा थी, हाई थी, हाई, और ये था लो। तो जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट है जिनको नहीं मिली। अगर यहां पर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि कितने नंबर पर इसकी मेरिट गई थी, बहुत हाईएस्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट का कितने नंबर आए थे, तो भाई ध्यान देना, यहां पर 120 का पेपर था। इस 120 के पेपर में से केवल और केवल 78 नंबर जो लेकर आया था, 78, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर था पोस्ट बेसिक पर। सोचिए कि मैक्सिमम स्टूडेंटों के नंबर कितने थे, केवल 30, 32, 35 और 40। इसके अंदर कम से कम जितने उम्मीदवारों ने ये एग्जाम दिया था, उन सारे उम्मीदवारों में से लगभग 70% के आसपास स्टूडेंट केवल और केवल इस नंबर के आसपास में थे। तो नंबर इससे ज्यादा केवल 30% स्टूडेंटों के आए थे। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अभी जैसे मैं अभी आरआरबी की वैकेंसी गई है ना, इसकी भी बात करूं तो मेरिट कितनी गई थी? बहुत कम गई थी। पर यहां पर सब जगह पर एक छोटा सा अटेंशन आता है, आपका अटेंशन, आपकी गाइडलाइन। ध्यान देना, आपने कभी अंधेरे में बाइक चलाई है? आप कभी अंधेरे में पैदल चले हो? क्या होता है जब बाइक के आगे वाली लाइट नहीं जल रही हो, बाइक चला रहे हो, बड़ा रिस्क लगता है। जब अंधेरे में रात को लाइट चली जाती है, उठकर चलते हैं, रिस्क लगता है, कहीं भी चोट खा सकते हैं, कहीं पर भी गिर सकते हैं। तो क्या जरूरी है? गाइडलाइन जरूरी है। हमसे जितने छात्र जुड़े थे, चाहे ऑनलाइन जुड़े थे चाहे ऑफलाइन जुड़े थे, सिंगल वन स्टूडेंट ऐसा नहीं रहा पोस्ट बेसिक में जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जिसको कॉलेज नहीं मिला। और पिछले 2024 के अंदर भी और 2025 के अंदर भी जो सेकंड रैंक अभी तक आ रही है ऑल ओवर यूपी के अंदर, वो एक्सीड परिवार के मेंबर की ही आ रही है ऑल ओवर यूपी के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको क्या अटेंशन देना चाहिए? कहीं आपको अपने कैरियर के बारे में सोचकर आगे बढ़ना है। क्या पोस्ट बेसिक करने का मन है? हर साल अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए तुरंत आप हमारा सी नेट का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक कारण और भी था कि जनरली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम भी दिया, कहीं से कोचिंग भी कर रहे थे, पर फिर भी उनके अच्छे मार्क नहीं आए। कारण, हर चीज का कारण ही तो होता है। देखो, लिमिट से बहुत डिटेल पढ़ा पर उतनी डिटेल में पूछा ही नहीं। अगर पूछा ही बेसिक गया तो क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने बहुत लिटिल बिट अमाउंट में पढ़ा और बहुत बेसिक पढ़ा पर पूछा गया बहुत डीप, तो क्या होगा? तब भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, है ना।
आप सी नेट बीएससी नर्सिंग, सी नेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का बैच ज्वाइन करिए। मेरी गारंटी 2026 का जो एग्जाम होगा, इस 2026 के एग्जाम के अंदर आपको कॉलेज सॉलिड मिलेगा। और इस 2026 तक अगर जैसे हम लोग, मैं आपको अगर जनरली बताऊं ना, तो अगर एक्सीड परिवार की आपने 70 क्लास देखी है, 70 क्लास, तो इजीली आप प्राइवेट कॉलेज तो ले ही सकते हैं। पर अगर पूरी क्लास से आपने वॉच की है तो आपको कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि इतनी हाई मेरिट इसमें नहीं जाती। और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है ना, उनको आपको प्रैक्टिस इसी लेवल की करवा दी जाती है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप अपना टारगेट कैसे अचीव नहीं कर पाएंगे, बहुत इजीली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इस 2026 के अंदर जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस का निचोड़ केवल एक ग्रुप में रख दिया। ग्रुप का नाम है, बैच का नाम है धमाका बैच। और ये धमाका हर साल धमाका करता है एग्जाम के अंदर। कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट है इसके अंदर। ये बैच, इस बैच के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी से आपको स्टडी कराई गई है जो यकीनन आपको एक अच्छा लक्ष्य देगी। बैच स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से एनरोल कर लो और बैच में स्टडी स्टार्ट कर दो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओ। अच्छा, यहाँ पर केवल आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का आपको उसमें बेनिफिट नहीं होगा, उसके साथ सरकारी नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी पोस्ट होती है उनके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपके वो पेपर भी क्लियर हो जाएंगे। इतनी मैं आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस के साथ में बोलकर चल रहा हूं कि उनसे भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसका बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारे और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ये बैच हमारा चल रहा है। आपको जिस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना है, आप उसी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऑनलाइन बैच में और ऑफलाइन बैच के अंदर। थैंक यू।